नमस्कार। आज के दिन में डायबिटीज़ इंडिया में किसी भी तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस या डेथ के मामले में वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ है। और आज जब हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं वो किसी भी एज के हों, पहले लगता था कि ओल्ड एजेड लोगों में डायबिटीज़ होती है, आजकल यंग एजेड में 30 साल से कम के लोगों में भी डायबिटीज़ हो रही है, यहाँ तक कि बच्चों में भी डायबिटीज़ की संख्या बढ़ते जा रही है। और डायबिटीज़ सिर्फ इसको ऐसे नहीं देखें कि शुगर बढ़ गया तो डायबिटीज़ हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। डायबिटीज़ ठीक है, शुगर बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देता है। हार्ट डिजीज़ेस, दिल की बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक, पैर की बीमारी, किडनी फेलियर, आँख की बीमारी। इसीलिए डायबिटीज़ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ से सर बचने के लिए हम लोग कुछ उपाय बताना चाहते हैं। आज जैसे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है तो उससे बचने के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। ठीक है, दवाइयाँ तो हैं, आप डॉक्टर से मिलते हैं, वो दवाई देते हैं, दवाइयाँ अपनी सही समय पर लें, सही समय पर चेक कराएं। लेकिन कुछ और चीज़ है जिससे आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। डाइट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या खाते हैं उससे डिटरमाइन होता है कि हमारा डायबिटीज़ कैसा कंट्रोल में रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि जिसको डायबिटीज़ है वही सही डाइट फॉलो करे। जिसको डायबिटीज़ नहीं भी है वो भी अगर डाइट फॉलो करेगा तो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। तो डाइट के मामले में प्रोटीन अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अगर जो नॉनवेज हैं, मांस मछली खा सकते हैं, अंडा हो गया, अंडा का सफ़ेद वाला पीला वाला हटा के खाएं तो बेहतर रहेगा। मछली खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, रेड मीट भी कभी कभार खा सकते हैं, बशर्ते आपको कोई हार्ट डिजीज़ पहले से ना हो। और अगर जो वेजिटेरियन हैं, जो मांस मछली नहीं खा सकते हैं, उनके लिए राजमा, चना, पनीर, सत्तू, सोयाबीन, मूंग, ये सब बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है जिसको अपने डाइट में बढ़ाएं। कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल शुगर कम करें, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब कम करें, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम करें, फ़ैट में घी प्रेफर करें, मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करें। बहुत ज़्यादा फ़ैट अपने खाने में अवॉइड करें। क्वालिटी फ़ैट्स लें लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सर इसका सिम्टम क्या क्या है, मतलब डायबिटीज़ का? डायबिटीज़ का सिम्टम्स यूजुअली बहुत लोगों को पता चलता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ पता अगर चल रहा है तो मतलब डायबिटीज़ आपके एडवांस स्टेज में है। कुछ लोग ऐसे बता सकते हैं, पेशाब बार बार होना, बार बार मुंह सूखना, बार बार प्यास लगना, वज़न कम होते चले जाना, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है जो ठीक जल्दी हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं, एकाएक आंखों की रोशनी कम होने लगना, खासकर 40 साल के एज के बाद, तब आप बिल्कुल एक बार सोच सकते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। ये तो कुछ सिम्टम्स हुए। जैसे और कुछ लोग बोलेंगे पैरों में झंझनाहट हो रही है, पैरों में सूनापन लग रहा है, जलन हो रहा है, गर्म लग रहा है, तो इस समय आप सोच सकते हैं कि इस पेशेंट को ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन एक कॉमन कारण डायबिटीज़ है जो आज के एज में बहुत कॉमन है, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। लैब का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। लैब वैल्यूज़ हमेशा ज़्यादा एक्यूरेट आता है, घर पे आप किसी भी मशीन से आप जांच लें तब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर की मशीन से जांच नहीं सकते हैं। घर का मशीन एक बहुत रिलायबल इक्विपमेंट है, ऑन द पॉइंट आपको बता देता है कि आपका ब्लड शुगर्स कितना है, लेकिन उसको जांचना भी आपको सही से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी समय 24 घंटे में किसी भी समय शुगर अपना नाप लें या रोने लगें कि इस टाइम बहुत हाई है, इस टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं है। कम से कम सवेरे खाली पेट का एक बार जरूर नापें, अगर आपके पास घर वाली मशीन है तो। सवेरे खाली पेट का और सवेरे नाश्ते के 2 घंटे बाद कम से कम इतनी बार डायबिटीज़ के पेशेंट हो अपना ज़रूर नापें। ब्लड शुगर नापने की जो मशीन घर पे होती है उसका रिज़ल्ट यूजुअली उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना लैब का होता है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से बिना किसी परेशानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका लेवल्स एक बार हाई आए, अगर ब्लड के नापे घर में नापे हुए मशीन में, तो इसे एक बार क्रॉस चेक जरूर करें अपने लैब से, ये एक बेहतर तरीका रहेगा। एक्सरसाइज, देखिए हम लोग के हिसाब से डायबिटीज़ का मैनेजमेंट 4 पोर्शन में आता है। डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग्स, आप किस तरह से इसको ले सकते हैं, ठीक है। जो आदमी डाइट या एक्सरसाइज नहीं कर पाता, ड्रग्स उनके लिए ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप डाइट अच्छा कर रहे हैं और एक्सरसाइज अच्छा कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली या तो ड्रग्स छूट ही जाएगा, या तो नंबर ऑफ ड्रग्स या तो ड्रग्स की रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, खासकर बच्चों में, खासकर ग्रोइंग चिल्ड्रन में या फिर जो यंग अडल्ट्स हैं उनमें। एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं है कि हर आदमी को जिम ही जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सब आदमी के लिए जिम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सबके घर के सामने पार्क्स नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है। घर में भी आप बहुत तरह की एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। जैसे एक रिकमेंडेशन है कि आप हर दिन कम से कम आधे घंटे, सप्ताह में कम से कम 5 दिन चलें ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये नहीं कि अपने दोस्त के साथ टहल रहे हैं, गप मार रहे हैं, ये नहीं होता है। इतना टहलना है कि आपको पसीना आ जाए और उस आधे घंटे के बाद आप कुछ करने लायक ना हो, कोशिश करें, बशर्ते आप हार्ट पेशेंट्स ना हो। अगर आप हाफ एन आवर वॉक नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं।
अगर आप उठक बैठक जो सिंपल एक्सरसाइज होता है, उठक बैठक घर में सेटअप्स 15 बार सवेरे 15 बार शाम करें, उससे आप वेट अच्छा कंट्रोल कर सकते हो। घर में स्किपिंग तो सब लोग कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस भी आपको नहीं चाहिए। पुशअप्स करें, जो दंड बैठक होता है, पुशअप्स हो गया, दंड पे वही वो सब कर सकते हैं। सेटअप्स, साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, शाम में बैडमिंटन खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। जो कर सकते हैं बिल्कुल आप करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, कुछ भी रेगुलर तरह का एक्सरसाइज। एक तो होगा कार्डियो, चलना, दौड़ना, स्किपिंग करना, बैडमिंटन खेलना। एक हुआ कुछ वेट ट्रेनिंग, कुछ मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी अगर आप कर सकें, 1 या 2 किलो का डंबल, 1 या 2 ईंटें, मोटी मोटी किताबें, उसको उठा करके वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज अगर आप कर सकें तो लॉन्ग रन में सर आपको फ़ायदा ही रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर अंशुमन कुमार हुआ और मैं इस समय पटना के जयप्रभा वेदांता हॉस्पिटल के एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर कंसल्टेंट अभी काम कर रहा हूँ।